सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर मेंटोर दामिनी। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम अड्डा 24/7 पे। तो आज है हमारा लेक्चर 9 ऑफ फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर। लास्ट क्लास में बच्चे हमने ट्रेनिंग के बारे में पढ़ा था, आज हम प्रूनिंग के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को भी जरूर लाइक और अपने यार दोस्तों में शेयर कर दे। ठीक है, चलो बेटा, पहले हम ये जान लेते हैं फिर से कि मैं आपको क्या क्या सिलेबस इसमें पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि जो भी बच्चा इन वीडियोस को नए सिरे से देख रहा है, मान लो कोई बच्चा इस वीडियो को इस सीरीज को इस वीडियो से देख रहा है, तो उसको भी पता होना चाहिए कि मैं क्या क्या सिलेबस आपका कंप्लीट करने वाली हूँ, मैं सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो ये सारे टॉपिक में बच्चे आपको करवाने वाली हूँ, जिसमें से हम क्या क्या कर चुके हैं, पहला हॉर्टिकल्चर और इसकी डेफिनेशन और उसके स्कोप हम कर चुके हैं। दूसरी चीज भी हम कर चुके हैं कि हॉर्टिकल्चर और बोटेनिकल क्लासिफिकेशन। तीसरी चीज भी हम कर चुके हैं कि क्लाइमेट और सॉइल क्या क्या चाहिए हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए, और इसके बाद हम प्रिंसिपल ऑफ ऑर्चर्ड एस्टेब्लिशमेंट भी कर चुके हैं बेटा। और अब देखो, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग जो हमारा अभी कंटिन्यूइंग टॉपिक है, मतलब जिसमें से मैंने आपको ट्रेनिंग के बारे में बता दिया है कि ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है और ऐसे कौन कौन से सिस्टम्स हमारे ट्रेनिंग के होते हैं। ठीक है, और इसके बाद आज हम करने वाले हैं कि प्रूनिंग का क्या मतलब होता है। आई होप बच्चे आपको सारे लेक्चर समझ आ रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर कि जो भी चीजें मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्या आपको अच्छे से समझ आ रही हैं। कोई भी सजेशन हो, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ, कोई भी आपके सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं बेटा। ठीक है, चलो अब आज का टॉपिक पढ़ते हैं। अब ठीक है, शुरू करते हैं बेटा। देखो, आज बेटा मैंने आपको बोला कि हम आज प्रूनिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रूनिंग का मतलब होता है बेटा छंटाई। प्रूनिंग का मतलब होता है छंटाई। अब देखो प्रूनिंग होती क्या है, अब देखो प्रूनिंग क्या होती है। 1 सेकेंड। देखो, प्रूनिंग का मतलब क्या होता है बेटा। देखो, प्रूनिंग का मतलब होता है, कल हमने ट्रेनिंग के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको ट्रेनिंग में बोला था कि यार हम पौधों को कट कर रहे हैं, हम पौधों को काटते हैं। ठीक है, प्रूनिंग में भी हम पौधों को काट रहे हैं, पर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों में डिफरेंस उसके पर्पस का होता है, उद्देश्य, किस उद्देश्य से हम पौधों को काट रहे हैं उनके हिसाब से ट्रेनिंग अलग से नाम दिया गया है और प्रूनिंग अलग से नाम दिया गया है। मैंने आपको ट्रेनिंग में बताया था कि अगर हमें एक पौधे को एक प्रॉपर शेप देना है, एक पौधे को प्रॉपर शेप देना है तो हम ट्रेनिंग करेंगे। प्रूनिंग का क्या मतलब होता है, अब प्रूनिंग का समझते हैं। ठीक है, देखो अब प्रूनिंग आ जाते हैं। देखो, प्रूनिंग का मतलब होता है बेटा कि जब हम पौधों को काट रहे हैं, जब हम पौधे को कट कर रहे हैं, उसकी वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में बैलेंस करने के लिए, अगर मुझे बैलेंस बनाना है किसमें? पौधे की रिप्रोडक्टिव ग्रोथ और वेजिटेटिव ग्रोथ में। वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के बीच में जब हमें बैलेंस करना होता है तो हम पौधों में प्रूनिंग करते हैं। अब आप बोलोगे यार वेजिटेटिव ग्रोथ का क्या मतलब हुआ, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का क्या मतलब हुआ? मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि वेजिटेटिव ग्रोथ क्या होती है और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ क्या होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था, है ना? ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूं बेटा। ठीक है, देखो रुक जाओ एक मिनट। मैंने आपको बेटा बताया था लास्ट क्लास में कि एक आपका अगर वेजिटेटिव ग्रोथ प्लांट की क्या होती है और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का क्या मतलब होता है। वेजिटेटिव ग्रोथ में मैंने आपको यह बोला था कि वेजिटेटिव ग्रोथ का मतलब होता है कि जब पौधे में शूट सिस्टम और वेजिटेबल्स आ रही हैं, जब पौधे में शूट्स और लीव्स आ रही हैं, वो होती है उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ। ठीक है, रुक जाओ। देखो, सॉरी फॉर द डिले। देखो, मैंने आपको बोला था अगर एक प्लांट में हम वेजिटेटिव ग्रोथ की बात करते हैं तो वेजिटेटिव ग्रोथ का मतलब होता है जब एक पौधे में तना और पत्तियां आती हैं, उसको बोला जाता है बेटा उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ। और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का मतलब होता है कि जब पौधे में
फूल आते हैं, जब पौधे में फूल आते हैं और फ्रूट आते हैं, उसको बोला जाता है उसकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। तो जब हम प्लांट में कटिंग कर रहे हैं ताकि उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ और उसकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में बैलेंस हो, ऐसा ना हो कि पौधे में सिर्फ पत्तियां ही बन रही हैं, ऐसा ना हो कि पौधे में सिर्फ फूल ही आ रहे हैं। तो उन दोनों चीजों को बैलेंस करने के लिए कि एक पौधे में अच्छे अमाउंट में पत्तियां भी आए, एक पौधे में अच्छे अमाउंट में फ्लावर भी आए, फ्रूट भी आए, तो उसके लिए जो हम पौधे को कट करते हैं उसको कहा जाता है बेटा प्रूनिंग। उस पर्पस के लिए अगर हम पौधे को कट करते हैं तो उसको बोला जाता है प्रूनिंग। आई होप आपको प्रूनिंग टर्म समझ आ गई हो। प्रूनिंग का मतलब होता है कि जब हम पौधे से स्टेम पोर्शन काट रहे हैं, रूट काट रहे हैं या बड काट रहे हैं ताकि उस पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ और उसकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में बैलेंस बना रहे, ताकि उन दोनों में बैलेंस बना रहे। ऐसा ना हो कि पौधे में वेजिटेटिव ग्रोथ ही आ रही है, पत्तियां ही आ रही हैं, और ऐसा भी ना हो कि पौधे में पत्तियां कम हैं और बहुत ज्यादा फ्लावर और फ्रूट प्रोडक्शन हो रहा है। तो वो चीजें भी आपकी क्रॉप प्रोडक्शन अफेक्ट करती है। वन बाय वन हम ये सारी चीजें जानेंगे और वन बाय वन आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। आपको समझ आ जाएंगी कि क्यों एक प्लांट में वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को बैलेंस करना जरूरी है। ठीक है, चलो देखो, उससे पहले अब ये चीज समझ लेते हैं। देखो अब देखो कुछ प्लांट के केस में बेटा क्या होता है। जैसे मान लो मैं कीवी का एग्जांपल लेती हूँ। कीवी सबने देखा होगा, कीवी सबने देखा होगा, खाया भी होगा शायद। ठीक है, अब कीवी के केस में देखो बेटा क्या होता है। अभी मैं आपको एग्जांपल बता रही हूं, बाकी धीरे 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 हम सारी चीजें पढ़ेंगे और आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी अटेंटिव रहो, अभी मैं आपको पूरा इसका कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ, पूरा प्रूनिंग का कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ। ये चीज समझ आ गई ना, ये चीज समझ आ गई तो पूरी क्लास तुम्हें समझ आ जाएगी, क्योंकि आगे फिर तुम्हें लगेगा यार ये तो वही है जो मैम ने पहले बोला था, ये बातें तो वही है, तो वही होगा। यहां पे मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता रही हूं प्रूनिंग का। देखो कीवी के केस में बच्चे क्या होता है, कीवी के केस में क्या होता है, उसमें करंट ईयर की शूट में फ्रूटिंग होती है। अब इसका क्या मतलब होता है, थोड़ा पेशेंस रखना, मैं सारी चीजें समझा रही हूं। ठीक है, करंट ईयर की शूट में फ्रूटिंग आती है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ समझते हैं, रुक जाओ। देखो मैंने आपको बोला कीवी एक ऐसा फ्रूट ट्री है जिसमें करंट ईयर की शूट में आपके फ्रूट लगते हैं। अब इसका क्या मतलब है, मान लो मेरे पास ये कीवी की वाइन है, कीवी भी वाइन ही होती है, जैसे ग्रेप्स का पौधा होता है ना, ग्रेप्स की वाइन होती है, ग्रेप्स की बेलें लगती हैं, उसी तरीके से कीवी का पौधा भी होता है बेटा, उस तरीके से कीवी का भी पौधा होता है। ठीक है, तो उसमें होता क्या है, मान लो ये कीवी का पौधा, देखो ये इसकी ब्रांचेज है। ठीक है, ये उसकी ब्रांचेज हैं। ठीक है, अलग अलग ब्रांचेज हैं। ठीक है, ये हो गया। अब कीवी में क्या होता है बेटा, अब देखो कीवी में हर साल फ्रूट आएंगे, और जो फ्रूट आते हैं, जो कीवी का फ्रूट आता है वो हमेशा करंट ईयर शूट पे आता है। इसका मतलब ये होगा, मान लो ये मेरे पास कीवी का पौधा है। ठीक है, देखो मैंने इस कीवी के प्लांट में, ये मेरे पास वाइन्स थी, मैंने इसको कट किया, मैंने इसमें प्रूनिंग की। ठीक है, मैंने इसमें प्रूनिंग की ताकि इसकी वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ बैलेंस आउट हो सके। अब ये भी समझते हैं। अब मैंने बोला कीवी तो है, इसमें मैंने प्रूनिंग की, ये मैंने प्रूनिंग की, यहां से ये आपकी स्टेम हट गई। ठीक है, यहां पे मैंने इसकी प्रूनिंग की। ठीक है, वो स्टेम हट गई आगे, यहां से आगे भी स्टेम थी, मैंने इसको काट दिया और ये इतनी हो गई। यहां इस कटे हुए पोर्शन के बाद जो शूट आता है ना बच्चे, इसके बाद जो शूट बनता है, मान लो ये प्रूनिंग की, उसके बाद जो शूट आ रही है, प्रूनिंग के बाद की शूट मान लो ये ऑरेंज कलर वाली है, प्रूनिंग के बाद वाली शूट ये ऑरेंज कलर वाली है। तो जो फ्रूट बनता है वो यहां पे बनेगा, इन टहनियों पे फ्रूटिंग होगी, इन टहनियों पे आगे कीवी बनेगा, इन टहनियों पे ही कीवी बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि जो ये शूट है यहां पे फ्रूट बनेगा, इन जो नई टहनियां है उसमें ही आगे फ्रूटिंग होती है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूं कि जो मेरा कीवी फ्रूट होता है उसमें जो फ्रूट आता है वो कहां पे आता है, वो उन शाखाओं पे आता है जो प्लांट में प्रूनिंग के बाद आती हैं। मान लो मैंने कीवी में प्रूनिंग की। ठीक है, प्रूनिंग के बाद ये शाखा आई, इसी शाखा में ये फ्रूट लगेगा, इसी
शाखा जो न्यू ग्रोथ होगी एक प्लांट की, उसी में ही बच्चे वो फ्रूट आगे जाके लगेगा। इसीलिए हम पौधों में प्रूनिंग करते हैं ताकि उसमें फ्रूट भी लगे। अगर मैं इसमें प्रूनिंग नहीं करती हूं ना तो उसमें फ्रूट नहीं आएगा बेटा। अगर मान लो मेरे पास यही पौधा है, मान लो मेरे पास यही पौधा है, ठीक है, मेरे पास ये पौधा था, अब नवंबर दिसंबर का टाइम आ गया, मैंने फिर भी इसमें प्रूनिंग नहीं की, तो अगले साल इसमें फ्रूटिंग नहीं आएगी क्योंकि मैंने इसमें प्रूनिंग नहीं की है। प्रूनिंग के बाद जो नई शाखा बनती है फ्रूट उसी शाखा में बनता है। अगर मैं इसमें प्रूनिंग नहीं करूंगी तो इसमें फ्रूट भी नहीं बनेगा। इसीलिए हम प्रूनिंग कर रहे हैं। जो झंझट हम कर रहे हैं, जो प्लांट को काटने के झंझट हम कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि हमारे प्लांट में फ्रूट आए। हमने कीवी का पौधा लगाया ही इसीलिए है ताकि इसमें फ्रूट आए। अगर हम प्रॉपर्ली प्रूनिंग नहीं करते तो इसमें फ्रूट ही नहीं बनेगा। तो हमें हर साल कीवी में प्रूनिंग करनी पड़ती है ताकि इसमें आगे फ्रूट जाके बने। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर होगी होंगी बेटा। नहीं चीज समझ आएगी, मैं फिर से रिपीट करती हूँ क्योंकि आगे पूरा लेक्चर हमारा इसी चीज पे। ये चीज बच्चों को समझ नहीं आती। मैं खुद बताती हूँ, मेरी बीएससी हॉर्टिकल्चर है, ये आपको पता चल चुका होगा अभी अगर जो भी बच्चे डेली देखते होंगे। तो ये चीज मुझे बहुत लेट पता चली है, ये चीज मुझे बहुत लेट पता चली है कि इस तरीके से भी चीजें होती हैं कि ये मतलब प्रूनिंग का हमें पता होता है कि काटते हैं पौधों को, क्यों काटते हैं वो आपको अभी से अगर पता होगा तो आगे इजी होगा यार तुम्हारे लिए। और जो मैंने आपको कीवी का एग्जांपल दिया ना बेटा, हर क्रॉप में अलग अलग सिनेरियो होता है। अब कुछ ऐसी क्रॉप होती है जिनमें प्रूनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जो मेरे पास ब्रांच है उसी में से ही आपके फ्रूट निकल जाएंगे, उसको काटने की जरूरत नहीं होगी। किसी किसी में हमें 2 साल बाद प्रूनिंग करनी पड़ती है कि जो 2 साल, देखो किसी में हमें 2 साल बाद करनी पड़ती है, जो आपकी एग्जिस्टिंग ब्रांच है उसमें फ्रूटिंग आ जाएगी, 2 साल तक आएगी, उसके बाद हमें प्रूनिंग करनी पड़ेगी, फिर प्रूनिंग की जो आगे नई ब्रांचेस आई है फिर फ्रूटिंग उसमें हो जाएगी। मुझे पता है कि आपके दिमाग में कम जा रही होंगी चीजें, आई नो दैट, थोड़ा ये टॉपिक वैसा है क्योंकि ट्रेनिंग में तो हमने बोल दिया यार हमें शेप मेंटेन करनी है, ठीक है। अब प्रूनिंग का मेन मकसद ही होता है, प्रूनिंग का मेन मकसद ही ये है कि हमें प्लांट में फ्रूट भी लाने हैं, हमें प्लांट में पत्तियां भी रखनी है। उन दोनों ग्रोथ में, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में बैलेंस करने के लिए, उन दोनों ही ग्रोथ को बैलेंस करने के लिए बच्चे प्रूनिंग की जाती है। यहां पे मैंने आपको कीवी का एग्जांपल बताया। कीवी के केस में क्या होता है, हर साल हमें प्रूनिंग करनी पड़ती है, हर साल हमें पौधे की स्टेम को काटना पड़ता है। क्यों काटना पड़ता है? क्योंकि अगर हम पौधे को काटेंगे उसमें से नई शूट बनेगी, उसी नई शूट में जाके आगे फ्रूट बनते हैं, उसी नई शूट पे आगे आगे फ्रूट बनते हैं। अगर हम कीवी में प्रूनिंग नहीं करते हैं तो हमें फ्रूटिंग नहीं मिलेगी, हमें फ्रूट नहीं देखने को मिलेगा। अगर तुम में से किसी ने भी कीवी लगाया हो तो ये चीज देखना, अगर आप उसमें प्रूनिंग नहीं करते तो उसमें फ्रूट नहीं बनता है, क्योंकि कीवी के लिए ये चीज रिक्वायर्ड है कि हर साल हमें प्रूनिंग करनी पड़ेगी। प्रूनिंग करने के बाद जो नई शाखाएं बनेंगी उनमें फ्रूट आएंगे बच्चे, ठीक है। और अब मैंने आपको कीवी का एग्जांपल दिया था। हर क्रॉप के लिए बेटा जो बेरिंग हैबिट है कि फ्रूट किस साल की शाखा पे आता है, किसी पौधे में ऐसे होता है 1 साल पुरानी स्टेम पे फ्रूट आता है, किसी में 2 साल पुरानी पे आता है, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ये वैसे आपका फ्रूट प्रोडक्शन का पार्ट आ जाता है। यहां पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाता है प्रूनिंग का क्या मतलब होता है, तो आप बोलना कि प्रूनिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम पौधों को कट करते हैं ताकि उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को हम बैलेंस कर सके। आप एग्जाम्पल ये देख सकते हैं कि कीवी के केस में हम क्या देखते हैं कि जो फ्रूट है वो आपका करंट ईयर शूट पे आता है, मतलब प्रूनिंग के बाद जो हमें शूट मिलती है फ्रूट उसी शूट पे आता है। तो इसलिए हमें प्रूनिंग करनी पड़ेगी एक पौधे में, क्योंकि अगर हमें फ्रूटिंग चाहिए, अगर हमें कीवी में फ्रूट चाहिए तो मुझे उसमें प्रूनिंग करनी पड़ेगी। और ये सिनेरियो हर क्रॉप के लिए वेरी करेगा। किसी फ्रूट में 1 साल पुरानी शाखा पे फ्रूट बनता है, किसी फ्रूट पे 2 साल पुरानी शाखा पे फ्रूट बनेगा। तो हर
क्रॉप के लिए ये चीज वेरी करती है। ऐसा नहीं है कि हर क्रॉप में हमें हर साल प्रूनिंग करनी पड़ती है, ये चीज नहीं है। ये चीज कुछ कुछ क्रॉप के लिए आपका इंप्लीमेंट होता है, कुछ के लिए अलग सिनेरियो रहता है, ठीक है। ये चीज आपका प्रूनिंग में हो जाएगा। आई होप बेटा आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि प्रूनिंग का मतलब क्या होता है और प्रूनिंग हम क्यों करते हैं। और अगर आपने उसमें एग्जाम्पल देना है तो आप इस एग्जाम्पल को बेटा उसमें मेंशन कर सकते हैं। आप इस एग्जाम्पल को उसमें मेंशन कर सकते हैं कि कीवी के केस में करंट ईयर शूट पे ही फ्रूट आते हैं, तो अगर हम प्रूनिंग उसमें नहीं करते तो हमें फ्रूट नहीं मिलेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि कीवी के पौधे से हमें हर साल फ्रूट मिले तो मुझे उसमें हर साल प्रूनिंग करनी पड़ेगी। आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताते रहना कि आपको समझ आ रही हैं चीजें, नहीं आ रही हैं, ठीक है। बतानी है, पक्का बतानी है, ठीक है। कुछ लोग नहीं बताते हैं यार, बताया करो यार, थोड़ा मतलब अच्छा लगता है अगर किसी को समझ आ रहा है तुम्हारा पढ़ाया हुआ, ठीक है। चलो डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है प्रूनिंग की डेफिनेशन, थोड़ा और पक्का हो जाता है। पहले देखो मैं आपको इस तरीके से, अगर आपने मेरा पैटर्न अभी जाना होगा, अगर कुछ बच्चे रेगुलर होंगे तो अगर आपने मेरा पैटर्न जाना होगा तो मैं पहले आपको चीजें समझाती हूँ पूरा, पहले मैं चीजें पूरा समझाती हूँ, उसके बाद मैं आपको जो पीपीटी में मेंशन है हमारा उसको मैं पढ़ाती हूँ कि मैंने ये चीजें पढ़ाई। तो ऐसे होता है ना, बच्चों का पक्का हो जाता है वो चीज। प्रूनिंग मैंने बता दी कि उसका मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, अब मैं यहां से पढ़ूंगी ना एक बार तो आपके दिमाग में छप जाएंगी चीजें, यूं छपेंगी चीजें, ठीक है। ओके देखो क्या हो गया देखो, रिमूवल ऑफ प्लांट पार्ट लाइक बड, शूट और रूट। हम किसी भी पार्ट को काट सकते हैं, शूट को तोड़ सकते हैं, रूट को तोड़ सकते हैं या बड को तोड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम प्रूनिंग सिर्फ शूट्स की करते हैं, बट आपके मतलब कि अभी सिर्फ शूट प्रूनिंग है। जो रूट प्रूनिंग वगैरह है वो हम आगे फर्दर अलग अलग कोर्सेज में पढ़ते हैं, अभी आपके लिए सिर्फ शूट प्रूनिंग है, ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे प्रूनिंग का क्या मतलब होता है कि जब हम एक बड को, शूट को या रूट को रिमूव कर रहे हैं ताकि प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ और प्रोडक्शन का मतलब है फ्रूट प्रोडक्शन में बैलेंस आउट हो, ताकि वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में बैलेंस बना रहे। इसीलिए हम पौधे में छंटाई करते हैं, इसीलिए हम एक पौधे में छंटाई करते हैं। पौधे के हिस्से जैसे कली, टहनी, जड़ आदि को हटाना वानस्पतिक विकास और उत्पादन के बीच संतुलन बनाने के लिए वेजिटेटिव, ये आपको याद ही हो जाना चाहिए। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ वो आपको याद ही होना चाहिए कि प्रूनिंग का मेन पर्पस ये होता है कि जब हमें वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के बीच में बैलेंस बनाना है एक पौधे की, तो इसीलिए हम प्रूनिंग करते हैं। आई होप बेटा इतनी चीजें समझ आ गई होंगी। देखो यहाँ पे ये लेडी प्रूनिंग कर रही है देखो यहाँ पे ये पौधे की शाखाओं को कट कर रही है, यहाँ पे ये पौधे की शाखाओं को कट कर रही है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम जानेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है। अब मैंने आपको पूरा प्रूनिंग समझा दिया तो आपको ऑब्जेक्टिव यूं समझ आ जाएंगे, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव तुम्हें यूं समझ आ जाएंगे। मैंने आपको प्रूनिंग बता दिया क्या होती है, क्यों करते हैं, एग्जाम्पल भी दे दिया। अब देखो, मेंटेन द बैलेंस बिटवीन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, वही तो बोला मैंने, हम उसी पर्पस से प्रूनिंग कर रहे हैं कि उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में बैलेंस बना हो सके, वनस्पतिक और प्रजनन विकास के बीच संतुलन बनाए रखता है प्रूनिंग। तो पहला पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पहला पॉइंट क्या है, ठीक है। दूसरा आ जाता है फॉर क्वालिटी फ्लावर एंड फ्रूट, अच्छे फ्लावर बनने के लिए, अच्छे फ्रूट बनने के लिए। कीवी का एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया, प्रूनिंग हम क्यों कर रहे हैं, ताकि अच्छे फ्लावर आ सके। अब देखो, अगर ये चीज होगी बच्चे, अगर वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ प्लांट की अच्छी हो रही है, मतलब लीव्स अच्छे से बन रही हैं, फ्लावर अच्छे से आ रहे हैं, तो आगे जो फ्रूट बनेगा उसकी क्वालिटी भी तो अच्छी आएगी। अगर सब कुछ चीजें अच्छे से हो रही हैं, पौधे में लीव्स और फ्लावर अच्छे अमाउंट में बन रहे हैं, बैलेंस्ड अमाउंट में बन रहा है,
तो खाना भी अच्छे से बनेगा पौधे में, ठीक है। तो जो फ्रूट आगे हमारे बनेंगे वो भी तो क्वालिटी वाइज अच्छे होंगे, तो वो भी तो क्वालिटी वाइज अच्छे होंगे। तो अगर हमें फूल और फल की गुणवत्ता बढ़ानी है, फूल और फलों की गुणवत्ता के लिए भी प्रूनिंग की जाती है। तो हम अगर ये बोले, अगर हमें क्वालिटी वाइज भी देखना है कि क्वालिटी हमारे फ्रूट की अच्छी आए, तब भी हम प्रूनिंग करते हैं बेटा, तो भी हम प्रूनिंग करते हैं, ठीक है। अब क्या जाता है, एलिमिनेशन ऑफ नॉन प्रोडक्टिव वेजिटेटिव ग्रोथ। अगर हमें दिख रहा है कि एक पौधे में, अगर मुझे ये दिख रहा है कि इस पौधे में ये ब्रांचेस ऐसे ही आई हैं, ये ब्रांचेस ऐसे ही हैं, फालतू की ब्रांचेस हैं, तो ये नॉन प्रोडक्टिव जो फालतू की ब्रांचेस हैं हमारे पौधे में, नॉन प्रोडक्टिव ब्रांचेस जो पौधे में है, उनको हटाते हैं हम, उनको एलिमिनेट करते हैं। तो ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है। जो पौधे में हमें लग रहा है कि कोई ब्रांच या कोई शाखा ऐसे ही है, कोई किसी में बीमारी हो रखी है, कोई ऐसे ही डैमेज्ड है, तो उसको भी हटाएंगे हम प्रूनिंग के अंडर। तो मैंने आपको बोला प्रूनिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम पौधों को कट कर रहे हैं, उसकी शूट को कट कर सकते हैं, रूट को कट कर सकते हैं, बड्स को कट कर सकते हैं, ताकि उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में बैलेंस बना रहे। फिर मैंने आपको बोला कि प्रूनिंग हम किस ऑब्जेक्टिव से करते हैं, क्या उद्देश्य है प्रूनिंग करने के। तो प्रूनिंग के मैंने आपको बोला, अगर मुझे वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में बैलेंस बनाए रखना है तो मैं प्रूनिंग करूंगी। दूसरा मैंने बोला कि अच्छा मुझे अच्छे फ्रूट चाहिए, मुझे फ्रूट्स की क्वालिटी अच्छी चाहिए, तब भी मैं प्रूनिंग करूंगी। मैंने ये बोला कि यार मेरे पौधे में कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही डिजीज स्टेम्स हैं, बहुत ही ऐसी स्टेम है जो नहीं चाहिए, जिनकी जरूरत ही नहीं है, ये मालूम इसमें डिजीज लगी हुई है, ये खराब आपकी स्टेम है, तो अगर मुझे ऐसी स्टेम मेरे पौधे में, तो इनको काटूंगी मैं, तो उसको भी प्रूनिंग कहा जाता है। आगे अब हम पढ़ेंगे डिटेल की कौन सी टर्म किस चीज को दी गई है। तो आई होप एक ओवरव्यू आपको मिल गया होगा कि प्रूनिंग में हम क्या क्या चीजें करते हैं और किन उद्देश्यों से बेटा हम प्रूनिंग करते हैं, ठीक है। आगे आपको लगेगा कि सारे लेक्चर में मैं एक ही चीज बोल रही हूं, क्योंकि इसमें वही है, इसमें बस है यही चीज, जितनी मैंने आपको अभी तक बताई है चीजें उतनी है, बट उसको नाम अलग अलग दिए गए बेटा, नाम उसको अलग अलग दिए गए, बाकी चीजें वही है जो अभी तक हमने पढ़ा। अभी तक जो भी चीजें हमने पढ़ी प्रूनिंग में बस वही आने वाला है। अब देखो प्रूनिंग में अलग अलग टाइप आ जाते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रूनिंग, छंटाई के क्या क्या प्रकार है। 3 प्रकार की होती है हमारी छंटाई। प्रूनिंग 3 तरीके से हम करते हैं। एक आ जाता है तुम्हारा फ्रेम प्रूनिंग, दूसरा आ जाता है मेंटेनेंस प्रूनिंग, तीसरा आ जाता है बेटा रिन्यूअल प्रूनिंग। फ्रेम प्रूनिंग, मेंटेनेंस प्रूनिंग और रिन्यूअल प्रूनिंग। फ्रेम, मेंटेनेंस और रिन्यूअल, इन सारी चीजें जो है, ये सारे जो टाइप है बेटा आपके प्रूनिंग के, ये अपने नाम को जस्टिफाई कर रहे हैं। नाम को जस्टिफाई करने का मतलब होता है कि जैसा इनका नाम है फ्रेम प्रूनिंग, वही ये बता रहे आगे, नाम इनका इनके फंक्शन के हिसाब से ही रखा गया है। ऐसी प्रूनिंग, ऐसी काटा फांसी किसमें, पौधे में, ऐसी कटाई पौधे में जो मैं उसके फ्रेम वर्क को अच्छा करने के लिए कर रही हूं। अगर मैं पौधे को कट कर रही हूं, अगर मैं पौधे में प्रूनिंग कर रही हूं, उसको अच्छी शेप देने के लिए, उसे अच्छा फ्रेम वर्क देने के लिए, उसको कहा जाता है बेटा फ्रेम प्रूनिंग। अब तुम लोग बोलोगे कि मैम ये चीज तो हम ट्रेनिंग में भी कर रहे थे, ये चीज तो हम ट्रेनिंग में भी कर रहे थे, ट्रेनिंग में भी हम पौधे को काट रहे थे कि ताकि उसमें शेप अच्छी आए, उसका फ्रेम वर्क अच्छा हो। तो देखो, अब देखो फ्रेम प्रूनिंग क्या है। देखो मैंने आपको बोला था कि ट्रेनिंग हम 4 से लेके 5 साल तक करते हैं पौधे में, ठीक है। 4 से लेके 5 साल तक हम ट्रेनिंग करते हैं। अब उसके बाद भी तो पौधे को शेप मेंटेन करनी पड़ेगी, उसके बाद भी क्या पता पौधे में नई ब्रांचेस आ रही हैं। मान लो ये मेरा पौधा था, मान लो ये मेरे पास पौधा था, ठीक है। इसकी मैंने ट्रेनिंग कर ली है 4-5 साल तक, ठीक है। अब 4-5 साल के बाद भी तो इसमें नई शाखा आ सकती है। पता चला वो शाखाएं इस तरीके से बन रही हैं, इस तरीके से बन रही कि आगे जाके वो मिल रही हैं,
ठीक है, तो तब भी तो मुझे उसकी शेप मेंटेन करनी पड़ेगी, तब भी तो मुझे उसका शेप मेंटेन करना पड़ेगा। पौधा तो ग्रो होता रहेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि पौधा सिर्फ 4-5 साल तक ही ग्रो होगा, उसके बाद भी पौधा ग्रो होगा, ठीक है। तो जब हम प्रूनिंग करते हैं, जब हम एक पौधे में प्रूनिंग कर रहे हैं ताकि उसका शेप अच्छा हो सके, ताकि उसका फ्रेमवर्क अच्छा हो सके, उसकी जो शाखाएं हैं, उसकी जो स्कैफोल्ड ब्रांचेस है, इस तरीके से मैंने आपको बोला था इस तरीके से बेटा मैंने आपको बोला था, मान लो ये प्लांट है, ये जो प्राइमरी ब्रांचेस आती है उनको स्कैफोल्ड ब्रांचेस कहा जाता है, ठीक है। तो मैं प्लांट को एक अच्छी शेप के लिए और फ्रेमवर्क के लिए, फ्रेमवर्क का मतलब होता है अच्छा स्ट्रक्चर देने के लिए, ठीक है। तो तब मैं जो प्रूनिंग एक पौधे में करती हूं उसको कहा जाता है बेटा फ्रेम प्रूनिंग। यहां पे देखो लिखा भी होगा, आपको पूरा दिमाग में छप जाएगा। ये प्रूनिंग हम इसीलिए करते हैं ताकि हम पौधे को अच्छी शेप दे सके और उसका फ्रेमवर्क स्ट्रॉन्ग बना सके, उसका फ्रेमवर्क स्ट्रॉन्ग बना सके। और उसमें ये चीज बाद में बोलते हैं हम। और देखो सबसे पहले मैंने आपको बोला फ्रेम प्रूनिंग का बेटा नाम से पता चल रहा है ऐसी प्रूनिंग जो पौधे को शेप देने के लिए की जा रही है या उसका फ्रेमवर्क बनाने के लिए यूज की जा रही है। मतलब एक पौधे की जब शेप अच्छी होगी या उसका फ्रेमवर्क अच्छा होगा तो वो क्या करेगा, अब आगे चल के इस पे फ्रूट आएंगे, अगर ये शाखाएं स्ट्रॉन्ग होंगी तभी तो ये इन फ्रूट्स का वेट सेट पाएगी। तो तभी हम अच्छे से, हमें प्लांट को कट करना पड़ेगा या प्लांट की ब्रांचेस को मेंटेन करना पड़ेगा ताकि आगे चल के इन ब्रांचेस में जब फ्रूट बनेंगे वो उसके भार से टूटे ना। तो फ्रेम प्रूनिंग हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि पौधे का फ्रेमवर्क हम स्ट्रॉन्ग कर सके, उसकी जो ये भुजाएं हैं, उसकी जो ये शाखाएं हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग कर सके। एक पॉइंट यहां पे और भी लिखा गया है कि ईज ऑफ ऑपरेशंस। ईज ऑफ ऑपरेशन का मतलब होता है अगर हमने अच्छे से पौधे को शेप दी है, अगर हमने पौधे को अच्छे से शेप दी है तो क्या होगा, जो भी हम ऑपरेशन करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है तुड़ान, पौधे को फ्रूट्स को पौधे से निकालना, ठीक है, स्प्रे करते हैं हम, तो ये सारे जो ऑपरेशंस हम एक पौधे में करते हैं वो भी इजी होंगे अगर हमारे पौधे की शेप अच्छी है। अगर हमने पौधे की शेप या फ्रेमवर्क अच्छे से बनाया है तो उसमें जो भी ऑपरेशन बाद में हमें करने पड़ते हैं, जैसे हार्वेस्टिंग ऑपरेशंस हो जाते हैं या आपके स्प्रेइंग ऑपरेशन हो जाते हैं, ठीक है, तो वो करना भी बेटा आसान हो जाता है। आई होप आपको फ्रेम प्रूनिंग समझ आ गई होगी कि फ्रेम प्रूनिंग का क्या मतलब होता है, ठीक है। देखो हिंदी में भी पढ़ लेते। यह छंटाई अपने प्रारंभिक वर्षों में एक पौधे को आकार और रूप प्रदान करने के लिए की जाती है, शेप देने के लिए यूज की जाती है ताकि पेड़ मजबूत ढांचा और संचालन में आसानी के लिए एक आकार विकसित कर ले, ताकि जो भी हम ऑपरेशंस बाद में पौधे में करते हैं उसमें उसको हम आसानी से कर सके। तो वो मतलब होता है बेटा फ्रेम प्रूनिंग का। आई होप बच्चे आपको इतनी चीज समझ आ गई होगी, ठीक है। फ्रेम प्रूनिंग आई होप आपको बेटा समझ आ गई होगी। अब देखो दूसरा टाइप आ जाता है बेटा आपका मेंटेनेंस प्रूनिंग। मेंटेनेंस भी नाम से पता चल रहा है। अब आप घरों में देखते होंगे, आपके अगर घर पुराना हो गया, आप बोलोगे यार मेंटेनेंस करने को हो गई है, घर की मेंटेनेंस करने को हो गई है, घर की दीवार ये पेंट निकल गया है या थोड़ा सीमेंट निकल गया है या कुछ हो गया और हो गया है, ठीक है, मेंटेनेंस। तो जब आपको पौधे में भी मेंटेनेंस करना है, जब आपको पौधे में भी मेंटेनेंस करना है तो उसको बोला जाता है बेटा मेंटेनेंस प्रूनिंग। जब हम देखो टू मेंटेन द स्टेटस इन प्रोडक्शन लेवल और यूनिफॉर्म परफॉर्मेंस। अब देखो जो मैंने आपको कीवी का एग्जांपल दिया था बेटा, मैंने आपको जो कीवी का एग्जांपल दिया था वो भी आपको मेंटेनेंस प्रूनिंग में आ जाएगा। मैंने आपको बोला कि कीवी में मुझे हर साल प्रूनिंग करनी पड़ेगी ताकि उसमें फ्रूट आए, ताकि उसमें फ्रूट प्रोडक्शन अच्छे से हो, फ्रूट उसमें अच्छे से प्रोड्यूस हो। तो मेंटेनेंस प्रूनिंग को हम तो कर रहे हैं ताकि उसमें फ्रूट प्रोडक्शन
अच्छे से हो, ताकि उसमें फ्रूट प्रोडक्शन अच्छे से हो और पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए पौधे की, उसको बोला जाता है बेटा मेंटेनेंस प्रूनिंग। ये जो 3 प्रकार है प्रूनिंग के, फ्रेम प्रूनिंग हो गया, मेंटेनेंस प्रूनिंग है या आपका रिन्यूअल प्रूनिंग है, ये सारे जो प्रूनिंग के प्रकार है ये उनके फंक्शन के हिसाब से, कि फ्रेम प्रूनिंग को हम कर रहे थे ताकि हम एक अच्छी शेप दे सके, अच्छा फ्रेमवर्क दे सके, और ताकि जो भी ऑपरेशन हम पौधे में करते हैं वो हमें इजीली कर सके, ठीक है। दूसरा मैं आपको बोल रही हूं मेंटेनेंस प्रूनिंग, जिसमें मैंने आपको बोला कि अगर मुझे चाहिए कि फ्रूट प्रोडक्शन अच्छे से हो तो मैं वो जो प्रूनिंग कर रही हूं उसको बोला जाता है मेंटेनेंस प्रूनिंग। और जब मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे पौधे में यार एक शाखा में डिजीज लगी हुई है, एक शाखा में कोई बीमारी लगी हुई है, खराब हो गई है एक ब्रांच, तो उस ब्रांच को भी मुझे हटाना है, तो वो भी आपका मेंटेनेंस ब्रीडिंग में आ जाएगा, तो मैं आपको ये बोलना चाह रही हूं कि मेंटेनेंस ब्रीडिंग में ओवरऑल परफॉर्मेंस, प्लांट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए जो प्रूनिंग की जाती है बच्चे, उसको बोला जाता है मेंटेनेंस प्रूनिंग। अगर मैं चाहती हूं कि कीवी में हर साल मुझे फ्रूट मिले तो मैं हर साल उसमें प्रूनिंग करूंगी, वो भी मेंटेनेंस ब्रीडिंग में आ जाएगा, मेंटेनेंस प्रूनिंग में आ जाएगा। अगर मेरे कीवी के पौधे पे डिजीज लग गई थी, जब मैं उसको काटती हूं तो वो भी मेंटेनेंस ब्रीडिंग में आ जाएगा। तो जब मुझे ओवरऑल परफॉर्मेंस देखनी है एक फ्रूट ट्री की, तो उस कारणवश जो मैं प्रूनिंग कर रही हूं, तो उसको बेटा कहा जाता है मेंटेनेंस प्रूनिंग, उस प्रूनिंग को मेंटेनेंस प्रूनिंग कहा जाता है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहना, तुम लोग बताते नहीं हो, बहुत कम बच्चे बताते हैं यार, बहुत ही कम बच्चे बताते हैं, बच्चे देखते सारे पर बताते बहुत कम है, तो बताना भी है तुमने यार, चीजें समझ आ रही है नहीं आ रही है। अगर देखो पहली बार आप पढ़ रहे हो तो थोड़ी तुम्हारे लिए चीजें टिपिकल होगी, आपके लिए थोड़ी मुश्किल होंगी चीजें अगर आप पहली बार पढ़ते हो, ठीक है। तो उससे घबराना नहीं है, चीजें नहीं समझ आ रही तो बार बार चीजें देखो, और मैं खुद ही इतनी बार रिपीट कर लेती हूँ तुमको, अगर तुम्हें चीजें नहीं भी समझ आ रही हो तुम्हें ऐसे ही याद हो जाएंगी, क्योंकि मैं इतनी बार रिपीट करती हूँ चीजें। प्रूनिंग में देखो मैंने पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया कि होता क्या है प्रूनिंग, उसके एग्जाम्पल क्या है, किस तरीके से कीवी में प्रूनिंग की जाती है, फिर हमने ऑब्जेक्टिव की बात की, वो सेम ही था, चीजें सेम ही है। मैंने वही बोला कि प्रूनिंग ऐसा टॉपिक है, चीजें सारी सेम है, बस इसको नाम अलग अलग दे दिए हैं। फ्रेम में हमने शेप के लिए किया, यहाँ पे मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए देख रही हूँ कि प्लांट में फ्रूट भी आए, जो उसमें पत्तियां, जो उसमें शाखाएं ऐसी थी जो सड़ी गली शाखाएं थी या मतलब डिजीज्ड वन थी, उसको भी मैंने हटा देना है। तो मैंने आपको अभी बताया 2 तरीके की प्रूनिंग, फ्रेम प्रूनिंग और मेंटेनेंस प्रूनिंग। नेक्स्ट हमारा प्रूनिंग का टाइप आ जाता है रिन्यूअल प्रूनिंग। रिन्यूअल प्रूनिंग का मतलब होता है बेटा रिन्यू, आप बोलते हो ना यार आपका जियो का प्लान एक्सपायर हो चुका है तो आपको प्लान रिन्यू करवाना पड़ेगा। रिन्यू करवाना पड़ेगा का मतलब होता है कि फिर से तुम्हें शुरू करना पड़ेगा। अगर मान लो मेरे पास कीवी का पौधा था, वो बहुत पुराना पौधा हो गया, वो बहुत ओल्ड पौधा हो गया, बूढ़ा हो गया कीवी का पौधा, ठीक है। अब मैं चाहती हूं यार कि इस बूढ़े पौधे में मुझे अच्छा फ्रूट चाहिए, मुझे तो अच्छे फ्रूट चाहिए, मुझे तो फ्रूट लाने से मतलब है। मैं ऐसे चाहती हूँ कि जो मेरा कीवी का पौधा था उसमें यार फ्रूट प्रोडक्शन अच्छे से नहीं आ रही है, उस पौधे को मुझे और अच्छे से फ्रूट लाने, तो मैं उसमें रिन्यूअल प्रूनिंग कर सकती हूँ। रिन्यूअल प्रूनिंग में करना तुमने काटनी तुमने शाखाएं है, काटनी तुमने ले दे के शाखाएं है, पर तुम्हें उसमें हैवी प्रूनिंग करनी पड़ेगी, सीवियर प्रूनिंग करनी पड़ेगी, ज्यादा प्रूनिंग करनी पड़ेगी, ज्यादा ब्रांचेस को कट करना पड़ेगा। तो वो प्रूनिंग जो रिन्यूअल के मकसद से की जा रही है, रिन्यूअल के मकसद से की जा रही है, एक ओल्ड ट्री को यंग में कन्वर्ट करने की कोशिश में की जा रही है, उस प्रूनिंग को बोला जाता है बेटा रिन्यूअल प्रूनिंग। उस प्रूनिंग को बोला जाता है रिन्यूअल प्रूनिंग। दिस प्रूनिंग इज डन इन ओल्ड ट्री, बूढ़े पौधों में किया जाता है, ताकि बूढ़े पौधों में फ्रूट प्रोडक्शन कम होगा। अब मैं चाहती हूं यार कि उन पौधों में थोड़ी प्रोडक्शन बेटर हो जाए, तो मैं उसमें जो प्रूनिंग करूंगी उसको बोला जाता है बेटा रिन्यूअल प्रूनिंग, उसको बोला जाता है रिन्यूअल प्रूनिंग, ठीक है।
इन दिस केस सीवियर प्रूनिंग इज रिक्वायर्ड। जो आपके ओल्ड पौधे होते हैं उनमें हमें प्रूनिंग ज्यादा करनी पड़ती है, गंभीर छंटाई करनी पड़ती है। यह छंटाई आम जैसे पुराने पेड़ों में की जाती है जो गिरावट को दर्शाता है। इस मामले में हमें गंभीर छंटाई की आवश्यकता होती है। अगर हमने रिन्यूअल प्रूनिंग करनी है तो हमें सीवियर प्रूनिंग करनी पड़ेगी। अभी तक हमने पढ़ा प्रूनिंग का क्या मतलब होता है। प्रूनिंग का मतलब होता है कि जब मैं पौधे को काट रही हूं ताकि उसकी वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में बैलेंस हो जाए। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताए, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ और वेजिटेटिव ग्रोथ को बैलेंस करने के लिए, फ्लावर और फ्रूट की क्वालिटी के लिए। तीसरा मैंने पॉइंट आपको बोला था कि ऑपरेशंस को इजी करने के लिए, ठीक है, ये बात हमने बोल दी थी। नॉन प्रोडक्टिव जो ब्रांचेस होगी उनको काटने के लिए। फिर मैंने आपको बोला प्रूनिंग के 3 टाइप होते हैं उनके फंक्शन के हिसाब से। जब हम पौधे की शेप मेंटेन करने के लिए या उसका फ्रेमवर्क मेंटेन करने के लिए पौधे को कट करते हैं तो उसको बोला जाता है आपका फ्रेम प्रूनिंग। अगर मैं पौधे में प्रूनिंग कर रही हूं ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए कि ओवरऑल परफॉर्मेंस पौधे की अच्छी हो, उसमें फ्रूट भी आ जाए, उसमें जो डिजीज ब्रांचेस है उनको भी हटा दो, तो वो मेंटेनेंस पूरी पौधे को मेंटेन करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए जो मैं पौधे की मेंटेनेंस करने के लिए प्रूनिंग करती हूं उसको कहा जाता है बेटा मेंटेनेंस प्रूनिंग। अगर मेरे पास पौधा बूढ़ा हो गया है, मैं चाहती हूं कि उस बूढ़े पौधे से भी मुझे अच्छा खासा प्रोडक्शन मिले, तो मैं वहां पे रिन्यूअल प्रूनिंग करूंगी। उस पौधे को रिन्यू करने के लिए जो मैं प्रूनिंग करूंगी उसको कहा जाएगा बेटा रिन्यूअल प्रूनिंग। आई होप आपको तीनों प्रकार समझ में आ चुके होंगे। तीनों प्रकार आई होप आपको बेटा समझ आ गए होंगे कि कौन कौन से टाइप की प्रूनिंग होती है। ठीक है, अब देखो, अब आ जाता है उसके आगे प्रूनिंग टेक्निक्स। 2 तरीके की प्रूनिंग टेक्निक होती है। हम बोल रहे हैं कि यार कट करेंगे पर कैसे कट करेंगे वो हम पढ़ेंगे अब। ठीक है, पहले हमने पढ़ लिया कि हम कट करेंगे, फिर हमने देख लिया कि हम किस पर्पस के लिए कट कर रहे हैं, वो भी हमने देख लिया। अब हम ये देखेंगे कि हम कट कर कैसे रहे, हम पौधों को काटेंगे कैसे। ठीक है, तो वो चीज हम देखेंगे। तो प्रूनिंग टेक्निक में 2 चीजें आ जाती हैं बेटा। प्रूनिंग टेक्निक में 2 चीजें आ जाती हैं और वो 2 चीजें हैं हेडिंग बैक और थिनिंग आउट। हेडिंग बैक और थिनिंग आउट। हेडिंग बैक का मतलब होता है अग्रभाग की छंटाई। अग्रभाग की छंटाई, अग्र हेड होता है ऊपर वाला पोर्शन। ठीक है, अग्रभाग की छंटाई होती है हेडिंग बैक। और थिनिंग आउट का मतलब होता है शाखाओं की पूर्ण छंटाई। अब ये 1 बाय 1 देखेंगे, 1 बाय 1 देखेंगे कि हेडिंग बैक और थिनिंग आउट का क्या मतलब होता है। चलो देखो, हेडिंग बैक का बच्चे मतलब होता है कि जब जैसे मैंने आपको कीवी का एग्जांपल दिया था, देखो फिर से देख लेते हो डायग्राम और फ्रेश हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, देखो मैंने आपको कीवी का एग्जांपल बेटा बताया था। अरे यार, मैंने आपको कीवी का एग्जाम्पल बताया था। मैंने आपको बोला था कि मैं जब इन शाखाओं को कट कर रही हूं, नया ही बना लेती हूं यार। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि मान लो मेरे पास कीवी का पौधा था, कीवी का पौधा था ये। ठीक है जी, ये हो गया हमारा कीवी का पौधा। ठीक है, मैंने आपको बोला था कीवी के पौधे को मैं यहां से कट करूंगी। ठीक है, इसके बाद मेरी जो शाखा बनेगी, इसके बाद जो मेरी नई शाखा बन रही थी ऑरेंज कलर वाली, उसमें जाके फ्रूट बनेंगे। ठीक है, ये बात मैंने बोल दी थी। जब मैं पौधे के 1/3 पोर्शन को कट करती हूँ, 1/3 पोर्शन का मतलब होता है 1/3 भाग को। जब मैं पौधे के 1/3, ये वाला पोर्शन जब 1/3 पोर्शन होगा, जब ये 1/3 पोर्शन होगा, मतलब मान लो ये शाखा 3 मीटर की है, मान लो ये शाखा 3 मीटर की है, तो मैं उसका 1 मीटर पोर्शन काट दूंगी। जब मैं पौधे के 1/3 पोर्शन को कट करती हूं उसको कहा जाता है हेडिंग बैक। उसको कहा जाता है बेटा हेडिंग बैक। मैंने क्या बोला फिर से सुनो, मैंने क्या बोला फिर से सुन लो यार, फिर से बता देते हैं तुमको। देखो मैंने ये बोला ये पौधा था। ठीक है, जब मैं क्या कर रही हूं, जब मैं पौधे के 1/3 भाग को, 1/3 भाग को, 1/3 भाग को कट करती हूं, 1/3 भाग या 1/3 पोर्शन को कट करती हूं, उसको बोला जाता है बच्चे हेडिंग बैक। तो मैं आपको बोल रही थी ना कि प्रूनिंग में हम कट कर रहे हैं। अब मैं कटिंग कर कैसे रही हूं, जब मैं पौधे के
1/3 पोर्शन, मान लो ये 1/3 पोर्शन है, 1/3 पोर्शन को आगे से काटती हूं, उसको बोला जाता है बेटा हेडिंग बैक, उसको बोला जाता है बच्चे हेडिंग बैक। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया हो। ठीक है, जब हम पौधे को कंप्लीटली उसकी मेन स्टेम से काटते हैं, कंप्लीटली उसकी मेन स्टेम से काटते हैं, उसको बोला जाता है थिनिंग, उसको बोला जाता है थिनिंग। जब मैंने पौधे को सिर्फ थोड़ा सा ही काटा, 1/3 पोर्शन ही उसका काटा, तो उसको मैंने बोला हेडिंग बैक। जब मैं पौधे को कंप्लीटली उसकी मेन स्टेम से कट करती हूं, मेन स्टेम मान लो ये है, दूसरा पौधा बना लेते हैं, मेन स्टेम मान लो तुम्हारी ये है, ठीक है, ये मैंने बना लिया दूसरा पौधा, ठीक है, ये मेरा हो गया दूसरा पौधा, ये मेरे पास आपकी ब्रांचेस आ गई, ठीक है, ये वाली मेरे पास ब्रांचेस आ गई। जब मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला तुम लोगों को कि जब मैं उनका 1/3 पोर्शन काटती हूं, इस पोर्शन को मैंने काट दिया, तो उसको बोला जाता है हेडिंग, उसको बोला जाता है हेडिंग बैक, हेड बैक या हेडिंग बैक। ठीक है, जब मैं इस शाखा को पूरा ही काट रही हूं मेन स्टेम से, जब मैं किसी ब्रांच को कंप्लीटली मेन स्टेम से काटती हूं, उसको बोला जाता है बच्चे थिनिंग, उसको बोला जाता है थिनिंग। हेडिंग क्यों करेंगे हम, हेडिंग क्यों करेंगे, हेडिंग तभी करें जैसे कीवी में मैंने आपको बोला था कि फ्रूट प्रोडक्शन अच्छा हो, फ्रूट प्रोडक्शन अच्छा हो। कीवी में क्या हो रहा था कि करंट सीजन में, हर सीजन में प्रूनिंग के बाद जो नई पौधा आएगा उसमें फ्रूटिंग आ रही थी, तो मैं क्या करूंगी, कीवी के आगे वाले पोर्शन को कट कर दूंगी, तो उसको बोला जाता है हेडिंग बैक। जब मैं पूरी ब्रांच को निकाल रही हूं, उसको बोला जाता है थिनिंग। थिनिंग यूजुअली तब की जाती है, मान लो इस ब्रांच में मेरे पास कीड़े मकोड़े लग गए, इस ब्रांच में ये देखो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े लगे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े लगे, उन्होंने इस ब्रांच को पूरा खा लिया है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े लगे, उन्होंने इस ब्रांच को पूरा खा लिया है। तो मैं ये चाहती हूं यार, ये जो ब्रांच है ये खराब हो गई है, तो उसको मुझे काटना है, तो तब जो काटने का मेथड मैं यूज करूंगी पौधे में, तो उसको कहा जाता है थिनिंग, उसको कहा जाता है थिनिंग। आई होप आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। देखो यहाँ पे एक पौधा दिया गया है, यहाँ पे जैसे आपको ये पौधा दिया गया है, जब मैं पौधे के, ये देखो ये आपका 1/3 पोर्शन हो गया, जब मैं पौधे के 1/3 पोर्शन को कट करती हूं, उसको बोला जाता है हेडिंग बैक। और जब मैं पौधे को उसकी मेन स्टेम से काट रही हूं, देखो यहाँ पे ये आपका मेन स्टेम से कट गया है, यहाँ पे आपका मेन स्टेम से काटा हुआ है, यहाँ से मेन स्टेम से काटा हुआ है, तो हर जगह जब हम पौधे को उसकी मेन स्टेम से कट कर रहे हैं, उसको बोला जाता है बेटा थिनिंग। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, जाना नहीं है कहीं, इधर आ जाओ। ठीक है, देखो हेडिंग बैक मैंने क्या बोला, रिमूवल ऑफ 1/3 पोर्शन ऑफ द शूट और ब्रांच, किसी भी शूट या शाखा का जब मैं 1/3 पोर्शन कट करती हूं, तो उस विधि को बोला जाता है बेटा अग्रभाग की छंटाई, उस विधि को कहा जाता है अग्रभाग की छंटाई। नेक्स्ट मैंने आपको बोला, नेक्स्ट आ जाता है आपका थिनिंग आउट। थिनिंग आउट का मतलब होता है शाखाओं की पूर्ण छंटाई। जब मैं शाखा को मेन ब्रांच से पूरा काट रही हूं, मैं इसमें ऐसा नहीं कर रही हूं कि 1/3 भाग लिया, 2/3 भाग लिया या कुछ किया, मैंने पूरी शाखा को ही कट कर दिया, मैंने पूरी ब्रांच को ही कट कर दिया, तो उसको बोला जाता है बेटा थिनिंग आउट। कंप्लीट रिमूवल ऑफ ब्रांच फ्रॉम द बेस और द रिमूवल ऑफ अनवांटेड शूट। कंप्लीटली जब हम एक ब्रांच को उसकी मेन स्टेम से काट रहे हैं, या तो उसको बोला जाता है थिनिंग, या अनवांटेड शूट को रिमूव करना, रिमूवल ऑफ अनवांटेड होगा, वांटेड नहीं होगा, अनवांटेड शूट, रिमूवल ऑफ अनवांटेड शूट्स और ब्रांचेस को कहा जाता है बच्चे थिनिंग आउट और शाखाओं की छंटाई। आई होप इतनी चीज आपको क्लियर हो गई हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रूनिंग। मैंने आपको आज की क्लास में क्या क्या बताया, मैंने तुम लोगों को ये चीज बताई कि प्रूनिंग का मतलब होता है कि जब मैं पौधे को कट कर रही हूं, उसकी वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को बैलेंस आउट करने के लिए। फिर मैंने आपको बताया कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं उसके, तो मैंने बता दिया आपको ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर मैंने बोला कि फंक्शन के हिसाब से प्रूनिंग को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फ्रेम प्रूनिंग, जब हम प्रूनिंग शेप मेंटेन करने के लिए करते हैं तो उसको कहा जाता है फ्रेम प्रूनिंग। जब मैं पौधों में प्रूनिंग कर रही हूं ताकि उसमें मेंटेनेंस कर सके, ताकि उसमें फ्रूट प्रोडक्शन अच्छी से हो सके, जो डिजीज ब्रांचेस है वो हम हटा सके, तो उसको बोला मैंने मेंटेनेंस। फिर मैंने आपको बोला कि जब मैं पौधे को नया करने के लिए, ओल्ड से मुझे नया पौधा बनाना है, अगर मुझे ओल्ड
अगर मेरा पौधा ओल्ड हो गया है, मैं चाहती हूँ उसमें अच्छी फ्रूट प्रोडक्शन हो, तो तब जो मैं उसमें प्रूनिंग करती हूँ उसको बोला जाता है रिन्यूअल। फिर मैंने आपको बताया कि प्रूनिंग में कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, जिसमें मैंने आपको हेडिंग बैक और थिनिंग आउट बोला। हेडिंग बैक में मैंने आपको बोला जब हम पौधे के 1/3 पोर्शन को कट करते हैं उसको बोला जाता है हेडिंग बैक, और जब हम पौधे के कंप्लीट ब्रांचेस को रिमूव कर रहे हैं उसकी मेन स्टेम से, तो उसको बोला जाता है बेटा थिनिंग आउट। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आएगा, ठीक है, आएगा, डेफिनेटली समझ आएगा, बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की है कि आपको समझ आए, ठीक है। और इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर कर देना यार अपने यार दोस्तों के बीच में। और अगर तुम लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। बच्चे ज्वाइन ही नहीं करते यार, उसमें मैं तुम लोगों को पीडीएफ देती हूँ बच्चों के। वहां पे आज मुझे मैसेज भी आए कि मैम आपने पीडीएफ नहीं दी है, ठीक है। जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं, थोड़ी बहुत क्वेरीज है, नहीं भी है, ऐसे इंटरेक्ट कर लिया करो, ठीक है। ऐसे आलतू फालतू की चीजें भी नहीं बोलनी है, ठीक है। पर जो भी आपके डाउट्स हैं, आप ये चैनल ज्वाइन करो, वहां पे बोलो, आप खुला बोलो, ठीक है। देखो, और हाँ, और आज मतलब ये वीडियो तो मंडे को जाएगा, तो मैंने आपके लिए एक ऐसा सेशन बनाया जिसमें अगर आपको भी दिक्कत आती है कि आपको अपना थ्योरेटिकल पेपर किस तरीके से लिखना है एग्जाम में, तो मैं इस पे एक कंप्लीट वीडियो मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो आपको एक स्ट्रेटेजी चाहिए कि एक प्लान की किस तरीके से आपको थ्योरी पेपर लिखना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो बना रखी हूँ, ठीक है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखना, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर आप भी थ्योरी पेपर लिख रहे हो तो आपको किस तरीके से अपना पेपर लिखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, अगर इसके बाद अगर आपको कोई भी करियर गाइडेंस चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी बच्चे नए हैं बेटा, ऑलरेडी हमारे 8 लेक्चर हो चुके हैं, ये हमारा 9वां लेक्चर है। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं लगाए हैं तो आप वो लेक्चर्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट में ही मिल जाएंगे, इस चैनल के प्लेलिस्ट में ही मिल जाएंगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन एंड क्वेरीज है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।